Welcome back, friends. In today's video lecture, we will discuss a next topic from animal physiology. That topic is breathing and exchange of gases. आज हम नेक्स्ट सब यूनिट को डिस्कस करेंगे. इसमें इंट्रोडक्टरी टॉपिक आज हम लेंगे और इंट्रोडक्शन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या है एंड रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है. ये सब चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली चीज, रेस्पिरेशन क्या होता है. सबसे पहली चीज, रेस्पिरेशन क्या चीज है. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. कैटाबॉलिक प्रोसेस. Respiration is a catabolic process in which the exchange of the gases takes place and the oxidation of the food or breakdown of the food and the release of the ATP occurs. Respiration का क्या प्रोसेस है. इसमें गैसेस की एक्सचेंज होती है और लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड विद इन द सेल टेक्स प्लेस एंड द रिलीज ऑफ द एनर्जी ऑकर्स. रेस्पिरेशन फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी हो रही है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है. लिहाजा यहां दो चीजें आ रही हैं. वन इज ब्रीथिंग, अदर इज सेलुलर रेस्पिरेशन. व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इंस्पायरेशन ऑफ द फ्रेश एयर एंड एक्सपायरेशन ऑफ द फॉल एयर. इंस्पायरेशन या इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर में क्या आता है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और एक्सपायर क्या हो रही है, carbon dioxide through the respiratory surface is known as breathing. And cellular respiration क्या है? Cellular respiration ये सेल के अंदर फूड की ब्रेक डाउन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड anaerobic respiration which occurs in the absence of oxygen. Absence of oxygen. जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उनको हम एरोब्स कहते हैं और जिन ऑर्गेनिज्म में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उनको हम एनएरोब्स कहते हैं. नेक्स्ट, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी इज रिलीज्ड. यहां इसमें उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है. लेस एनर्जी इज रिलीज्ड. ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये सेल के अंदर हो रही है और विद इन द सेल, सेल के साइटोसॉल के अंदर मींस साइटोप्लाज्म के अंदर भी हो रही है और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है. लेकिन यहां पर ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होती है. लिहाजा वहां पर सेल ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रेजेंट. तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ये लिखेंगे,
मोस्टली ये किन के अंदर होती है? मोस्टली ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू कैन से दैट यूकैरियोट्स भी अगर हम लिखें, यूकैरियोट्स के अंदर हो रही है ये वाली रेस्पिरेशन। ये मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, लोअर ऑर्गेनिजम्स, एंड वी कैन से दैट प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया है, फंजी है, यीस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह से नेक्स्ट एक अहम बात डिस्कस करने जा रहे हैं, इस रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है मींस ग्लूकोज को क्या हो जाता है, ये साइटोसॉल के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है और इससे बनता है पायरुवेट। ग्लूकोज is the 6 carbon molecule and pyruvate is the 3 carbon molecule. ये कहां पे हो रहा है? This process is taking place in the cytoplasm and this process is known as glycolysis. याद रहे, ये प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और ये साइटोसॉल के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर। इस पायरुवेट के साथ फर्दर प्रोसेसिंग होती है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? Krebs cycle. Within the mitochondria, Krebs cycle occurs, and what happens after this? पायरुवेट के साथ क्या हो जाएगा? यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यहां पर वाटर रिलीज होगा प्लस एनर्जी। दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या हो गया इसके साथ? यहां पर आप देख रहे हैं पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये क्रेब्स साइकिल के दौरान कहां पे चले गया? विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी फर्दर ब्रेकडाउन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई। तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो क्रेब्स साइकिल होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और यहां पर भी थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। तो कुल मिलाकर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है। व्हाट अबाउट हियर इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? यहां पर भी यही पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहां पर ग्लूकोज के साथ क्या हो जाता है? अगेन वही प्रोसेस और इससे पायरुवेट बन जाता है और अगेन प्रोसेस इज द ग्लाइकोलिसिस। अगेन ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस और कहां पे हो रहा है? विद इन द साइटोसॉल, वी कैन से दैट विद इन द साइटोप्लाज्म। यहां पर सेल ऑर्गेनेलिज नहीं है। अगर बिल्कुल यीस्ट सेल की बात करेंगी, यीस्ट सेल में इस पायरुवेट के साथ क्या हो जाएगी? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पर क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां हो रहा है? विद इन द साइटोसॉल ऑफ द यीस्ट सेल। वहां पर क्या हो रहा है? इन the absence of O2, we can say that in the absence of oxygen, ethyl alcohol is produced and carbon dioxide is produced and ATP भी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है बट नॉट टू मच। तो अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, समटाइम यूकैरियोट्स के अंदर भी, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी है, बट विद इन द मसल सेल्स यहां क्या होता है? अगेन ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हो जाएगा?
यहां लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा प्लस एटीपी भी रिलीज होगा। ये मसल सेल के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है। तो यहां क्या हो गया? ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हो गई, पायरुवेट बन गया, और पायरुवेट बनने के बाद अगर यीस्ट सेल की बात की जाए वहां इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मसल सेल की बात करते हैं, यहां लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एटीपी भी प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन के दो फेजेस मैंने पहले ही ये बताए, एक्सटर्नल respiration and internal respiration. External respiration is the breathing and internal respiration is the cellular respiration. Cellular respiration के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊं। पहली चीज, यहां पे एक्सचेंज होगी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द सेल। दूसरी चीज होगी ब्रेक डाउन ऑफ द फूड होगी, और उस ब्रेक डाउन ऑफ द फूड के दौरान एटीपी रिलीज होगा, एक चीज। दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, और तीसरा जो एटीपी रिलीज होगा ये एटीपी स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की ही दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं बना हुआ है, उनके यहां क्या होता है, स्किन के जरिए से डायरेक्ट थ्रू द बॉडी surface of the body, surface of body surface के जरिए से डायरेक्टली रेस्पिरेशन करते हैं। लाइक लवर ऑर्गेनिज्म, लाइक स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, उनके यहाँ डायरेक्ट रेस्पिरेशन होती है। और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है? इनकी स्किन जो होती है वो काफी मतलब थिक होती है और इनकी बॉडी की सरफेस काफी थिक होती है, इनमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है, तो वो इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन करते हैं बाय द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? लंग्स हैं, गिल्स हैं, लंग्स, गिल्स, ट्रैकिया, लंग्स, गिल्स, ट्रैकिया। इसके अलावा स्किन के जरिए से भी करते हैं कुछ, और बकल कैविटी के जरिए से भी करते हैं। Respiration with the lungs is known as pulmonary respiration. Respiration with the gills is known as bronchial respiration. Respiration with the trachea is known as tracheal respiration. Skin की respiration को हम cutaneous respiration कहते हैं, और buccal cavity के अंदर जो respiration होती है that is known as buccopharyngeal respiration. इसके बाद कुछ दो important चीजें मैंने नोट की हैं। One is respiratory substrate, other is respiratory surface. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी जिनकी ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हैं? वो ग्लूकोज है, वो फ्रक्टोज है, वो एमाइनो एसिड्स हैं, वो फैटी एसिड्स हैं। वी कैन से दैट जो मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होने के बाद जो हमारे पास मोनोमरिक यूनिट उनके आते हैं, उन्हीं को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। एंड व्हाट इज रेस्पिरेटरी सरफेस? रेस्पिरेटरी सरफेस इज द रीजन वेयर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस। ये रेस्पिरेटरी सरफेस हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो सारा ट्रैक आएगा, और मोस्टली इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। That respiratory organs are the lungs. Human being में respiratory organs जो हैं वो lungs हैं। तो this is all about the introductory portion of this chapter, breathing and exchange of the gas.